हरियाणा में अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को ही फिर से प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बीजेपी का सीएम फेस बताया था। चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र आए पीएम मोदी ने भी सैनी की जमकर तारीफ की है। वहीं सीएम पद को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज के बयान का खंडन करते हुए प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी सरकार के मुखिया सीएम सैनी ही होंगे। मतलब ये कि बीजेपी आलाकमान ने नायब सैनी पर पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन नायब सैनी बीजेपी की नैया के कितने बेहतर खेवैया बन पाएंगे, आज विवेचना में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। बतौर सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यकाल की क्या है उपलब्धियां? क्या इतने कम समय में जनता के मन में जगह बना पाए सैनी? सीएम बदलकर बीजेपी को कितना हुआ फायदा? क्या बीजेपी को तीसरी बार सत्ता दिला पाएंगे सैनी? लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग जो कई पेचीदगियों से भरा था। 10 सालों से हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल को एक झटके में हटा दिया गया। मनोहर लाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, इन खबरों पर पहले तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया और जब उनके इस्तीफे की पुष्टि हो गई तो हर कोई हैरान था। सबके मन में यही सवाल था कि मनोहर नहीं तो कौन? सिर पर लोकसभा चुनाव थे और उसके कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने थे। बीजेपी को कास्ट कॉम्बिनेशन बैठाना था, सभी वर्गों को साधना था, पार्टी को एकजुट रखना था और मजबूती के साथ सरकार चलानी थी। काफी माथापच्ची के बाद सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए जो नाम सामने आया वो था पिछले साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नायब सिंह सैनी का। सैनी जमीन से उठे नेता हैं, उन्होंने पार्टी में ग्राउंड लेवल पर काम किया है और सीएम बनाने से पहले पार्टी ने प्रदेश संगठन में उनके कद में इजाफा भी किया था। बावजूद इसके हरियाणा के नए सीएम के तौर पर उनकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। सीएम नायब सैनी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खूब मेहनत की। हालांकि नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बीजेपी को भरोसा है कि सैनी तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की नैया पार लगा। उन पर दाम लगाने के कई कारण थे। पहला, वो ओबीसी समाज से आते हैं जिसकी प्रदेश में बड़ी संख्या है। दूसरा, उनका सरल स्वभाव और साफ छवि। सीएम सैनी किसान परिवार से आते हैं, मृदुभाषी हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इसके अलावा उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है, लिहाजा सियासी दांवपेच भी वो अच्छी तरह समझते हैं। जब बीजेपी नायब सैनी को सामने रखकर वोट मांग रही है तो लाजमी है कि जनता उन्हीं के कामकाज पर अपना मैंडेट देगी। वैसे तो सैनी को काम के लिए सिर्फ 6 महीने ही मिले, उसमें लोकसभा चुनाव की 2.5 महीने की आचार संहिता भी शामिल है। लेकिन उतने कम वक्त में भी नायब सैनी ने ऐसे कई प्रभावशाली फैसले लिए जिन्होंने उनकी स्थिति को मजबूत किया। सीएम सैनी के कार्यकाल के वो फैसले जो चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हुई और हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया। सैनी जानते थे कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच कभी भी घोषित हो जाएंगे, लिहाजा उनके पास वक्त कम था। सीएम सैनी ने हिसार एयरपोर्ट से 10,000 मीटर रनवे समेत करीब 550 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। हरियाणा में खेल का बड़ा महत्व है, सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की तमाम कोशिशें करती है, लिहाजा सैनी सरकार ने खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 3% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की। हिसार से चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों की उड़ान के लिए हरियाणा सरकार और अलायंस एयर एविएशन कंपनी के बीच समझौता हुआ। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए हर जिले में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाने की पहल की गई। सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सैनी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए सीएम ने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे आम जनता के लिए खोले।
जिससे अपनी सभी समस्याएं लेकर जनता सीधे सीएम आवास पहुंचती। इसी तरह सरकार ने फैसला किया कि उपभोक्ता जितनी बिजली खर्च करेंगे उन्हें उतना ही बिल उनको भरना पड़ेगा। साथ ही 2 किलोवाट तक स्वीकृत लोड के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं देना होगा। करीब 20,000 वंचित दलित वर्ग के लोगों के लिए 100 वर्ग गज के प्लॉट पर कब्जा और जिन्हें कब्जा नहीं उनके खातों में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर। प्रदेश में SC BC चौपालों की मरम्मत के आदेश। साथ ही राज्य में करीब 50,000 सरकारी भर्तियों की घोषणा भी की गई। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों के उपचार के लिए कैशलेस स्कीम लाई गई। कृषि भूमि शहरों में अब नो ड्यू सर्टिफिकेट के बिना खरीदी और बेची जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क नहीं लगेगा। हरियाणा में बड़े प्लॉट्स का पंजीकरण टुकड़ों में संभव किया गया। बेहद कम समय के कार्यकाल में सीएम सैनी ने पूरी कोशिश करी कि वो बीजेपी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाए। पीएम मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद के दौरान जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नायब सैनी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री विनम्रता के संबंध में हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सहज है। पिछड़े समाज से निकलकर इस बड़े पद पर पहुंचना और इतनी नम्रता के साथ जीना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कहा कि मैं जब भी मुख्यमंत्री की तारीफ सुनता हूं तो गर्व से भर जाता हूं। इनका विजन और इनकी लगन बड़ों से भी कहीं बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के इन वक्तव्यों से ये स्पष्ट है कि बीजेपी आलाकमान न सिर्फ सैनी पर भरोसा कर रही है बल्कि उन्हें पसंद भी कर रही है। इतने कम समय में प्रधानमंत्री मोदी से तारीफ पाने वाले सीएम नायब सिंह सैनी आखिर हैं कौन? आइए आपको बताते हैं। अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से आने वाले नायब सिंह सैनी ने यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। 90 के दशक में अंबाला से ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 2023 में नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनकी शुरुआत अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से हुई। सैनी ने प्रदेश संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली है। साल 2009 में पहली बार वो नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के रामकिशन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में वो अंबाला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी ने फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हरा दिया। नायब सैनी को हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। इसके बाद उन्हें खान एवं भू विज्ञान और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, जिसमें उन्होंने 3.84 लाख वोटों से जीत दर्ज की। प्रदेश में मनोहर लाल से लेकर केंद्र में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक के चहेते नायब सैनी से बीजेपी की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब इन उम्मीदों को वो कितना पूरा कर पाएंगे? मेरा नाम करमवीर तुषीर है। अच्छा, ये बताइए, जब से नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं, अपने कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां इनकी देखते हैं? कार्यकाल में उपलब्धियों की अगर बात करें तो नायब सैनी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, भले ही शॉर्ट टर्म रहा है, परंतु जो लोगों से मिलने की जो बात है कि एक सीएम का जो प्रोटोकॉल होता है उससे कहीं आगे जाके और एक दिन में 5-5 हजार आदमियों से मिलना अपने आप में काबिल तारीफ है। अच्छा, इतने कम समय में जनता के मन में जगह बना पाए हैं सैनी? बिल्कुल बना पाए हैं और वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, और क्योंकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में चौथी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उनकी लोगों का कितना प्यार प्रेम उनको मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? जिस हिसाब से बनाया गया था उस हिसाब से, क्योंकि अगर बात करें बैकवर्ड की तो भजन लाल के बाद बात करें तो नायब सैनी को मौका मिला, और एक जो राजकुमार सैनी ने जो मुद्दा उठाया हुआ था कहीं ना कहीं उसको भी शांत करना था, तो इस हिसाब से नायब सैनी को साध कर बैकवर्ड को भी साधने का प्रयास किया बीजेपी ने।
अच्छा, लगता है इस बार सत्ता दिला पाएंगे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है बीजेपी के खिलाफ। सत्ता दिलवाने की बात यह है कि सत्ता प्योरली नहीं बोला जा सकता कि भाई सत्ता दिलवा पाएंगे, परंतु मुकाबला अच्छा है और बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में शायद कामयाब हो जाए। तो नायब जी ने जितने भी जिस प्रकार की जन भावना के अनुरूप, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो दूसरे ऐसे कार्य हैं जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, उनको सुलभ और एक सिस्टम से करने का काम किया है। और आज हरियाणा का हर नागरिक ये देखता है कि हमारी सुनने वाला या हमारी बात की भावना को जितना जल्दी नायब सिंह सैनी जी ने समझा है, ऐसा लोगों की भावना बनी हुई है और वो आज नायब सिंह सैनी को अपना नेता मानते हैं। आज पूरे हरियाणा में नायब सिंह जी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है। उनका व्यवहार, उनका एक शील स्वभाव और उनका कार्य करने का ढंग से लोग बड़े खुश हैं। अच्छा, चेहरा बदल के भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है? देखियो, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे आधारित पार्टी है। संगठन में कब किसको क्या काम दिया जाए, ये हमेशा हाईकमान का कार्य रहता है और उसके जो हम समय समय जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। कौन सा कार्यकर्ता कहाँ पे फिट बैठेगा और कौन सा कार्यकर्ता से हम और अच्छा काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी का अनुभव के साथ उनको पूरे देश का काम दिया गया है और इनके स्वभाव को और इनके व्यवहार को और इनके काम करने की अक्षमता को देखते हुए नायब जी को हरियाणा का काम दिया गया पार्टी की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहता है राजनीति में। चुनाव के समय जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काफ़ी काम करता है और जो चुनाव के विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि जैसे एक बार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जैसे एक बार पार्टी पावर में है, 5 साल के लिए रही, तो उसके बाद हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन 2 बार के बाद और ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है और माना जाता है जनरली कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको थोड़ा सा कम्बैट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है कि कई बार सीएम का फेस चेंज कर दिया जाता है, सीएम को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक बड़ा पोर्शन है, बड़ा एक कंपोनेंट है, वो एंटी सीएम होता है। लोगों का जो डायरेक्ट वो रुझान है वो सीएम की तरफ है और उनकी वजह से ही वो रहता है कि अगर सीएम का फेस चेंज कर दिया जाए, सीएम का कैंडिडेट चेंज कर दिया जाए, तो उससे वो मानते हैं सब पार्टी वाले कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन जैसा इसमें हुआ कि अगर उन्हें बिल्कुल चुनावों से पहले ही अगर ये काम किया जाता है तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर ये काम 1-2 साल पहले हो जाए तो उसका नेचुरली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पार्टी को भी और जैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए। अच्छा, इन 5 साल के कार्यकाल में क्या जो सीएम चेहरा बदला है 6 महीने पहले चुनाव से, तो क्या लगता है उपलब्धियां क्या रही है नायब सैनी? एक टाइम फैक्टर है जो इतना कम समय था, तो उसमें नेचुरली ये रहता है कि जो बहुत जैसे भर्ती की प्रक्रिया थी, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थी, उसमें ये कहा गया कि इनके ऊपर बहुत सारा ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है, जो इनकी लीडरशिप है, ये शुरू से ये कहती है कि इनका जो मेन वो रहा है मुद्दा कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी। लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि नौकरियां इनकी टाइम में मिली ही नहीं। तो ये लास्ट में इस बात को काउंटर करने के लिए इन्होंने बहुत सारी भर्तियाँ निकाली भी, लेकिन अभी भी जैसे आप की जानकारी में होगा कि 25,000 नौकरियां ऐसी हैं जिनमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रही है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो उसको लेके भी काफ़ी विरोध हो रहा है। तो अगर ये काम थोड़ा सा पहले कर लिया जाता तो उससे ये प्रक्रिया पूरी हो सकती थी।